इस ब्रह्मांड में कई जीव रहते हैं, लेकिन शेर जैसा चतुर और ताकतवर जानवर कोई नहीं है। शेर अपनी चालाकी, ताकत और शिकार करने की अद्भुत क्षमता के लिए मशहूर है। जंगल में जब भी शेर निकलता है, हर जानवर की सांसें थम जाती हैं। वो जिस जानवर पर नजर डालता है, उसे अपने शिकार में बदलने की पूरी तैयारी कर लेता है। शेर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने से बड़े और खतरनाक जानवरों को भी धूल चटा देता है। शेर के शिकार करने की योजनाबद्ध रणनीति, उसकी फुर्ती और अचूक वार करने की क्षमता उसे जंगल का बेताज बादशाह बनाती है। शेर की दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती होती है, लेकिन उसकी हर दहाड़ जंगल के नियमों को फिर से तय कर देती है। चाहे वो अकेला हो या अपने झुंड के साथ, शेर कभी हार मानने वालों में से नहीं है। तो चलिए, आज हम आपको जंगल के सबसे खतरनाक और निडर शिकारी की दुनिया में ले चलते हैं, जहाँ सिर्फ शेर का राज चलता है। शेर जंगल में हमेशा शिकार के लिए सतर्क रहता है। उसकी तेज नजरें हर गतिविधि पर टिकी होती हैं, चाहे वह छोटी जानवर हो या कोई बड़ा शिकार। जंगल में चलते समय शेर अपने शिकार का पीछा करता है, सही समय का इंतजार करता है और फिर अचानक हमला करता है। उसकी ताकत और गति के आगे शिकार के बचने के अवसर कम होते हैं। शेर की शिकार करने की यह कुशलता उसे जंगल का सबसे खतरनाक और प्रभावशाली शिकारी बनाती है, जो हमेशा भोजन की तलाश में रहता है। जंगल की शेरनियां एक संगठित और कुशल शिकारी समूह के रूप में जानी जाती हैं। जब शेरनी का झुंड शिकार के लिए निकलता है, तो वे सामूहिक रूप से काम करती हैं। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्होंने जंगली भैंसों का एक झुंड देखा। शिकार का अवसर भांपते ही शेरनियां सतर्क होगी। उनका लक्ष्य था एक मजबूत भैंस को घेर कर पकड़ना। शेरनियां धीरे धीरे भैंस के झुंड की ओर बढ़ी, एक दूसरे से इशारे से संवाद करते हुए। अचानक वे तेजी से भागने लगीं, जिससे भैंसों में भगदड़ मच गई। झुंड को भ्रमित करने के बाद एक शेरनी ने एक अकेली भैंस को अलग कर दिया। अब शिकार को घेरने का समय था। शेरनी ने अपनी सारी शक्ति और चपलता से भैंस पर हमला कर दिया। भैंस ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेरनी की ताकत और गति के सामने वे टिक नहीं पाई। कुछ ही पलों में शेरनी ने भैंस को सफलतापूर्वक जमीन पर गिरा दिया और उसे शिकार बना लिया। शेरनी की इस संगठित और रणनीतिक शिकार की कला ने उसे जंगल का एक खतरनाक शिकारी साबित किया, जो निडरता और साहस के साथ शिकार करती है। अफ्रीकी जंगल में हाथी सबसे ताकतवर और विशाल जानवर माना जाता है। उसकी भारी कदकाठी और असीमित ताकत के सामने कोई भी जानवर सीधा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता। हाथी जंगल में एक शांत प्राणी के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब उसे खतरा महसूस होता है, तो वे अत्यधिक आक्रामक और विनाशकारी बन सकता है। हालांकि शेर के झुंड की ताकत और चालाकी उसे अफ्रीकी जंगल का असली राजा बनाती है। शेर अकेले हाथी का शिकार करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन समूह में उनकी सामूहिक रणनीति हाथी जैसे बलशाली जानवर को भी परास्त कर देती है। शेर का झुंड पहले हाथी के कमजोर बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि उसका अकेलापन या बीमार होना। फिर वे धीरे धीरे घेराबंदी करके सही समय पर एकजुट होकर हमला करते हैं। झुंड की एकता और रणनीति इतनी कुशल होती है कि अंततः हाथी जैसे बलवान जानवर को भी गिरा देते हैं। यही कारण है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। उसकी ताकत सिर्फ उसकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और सामूहिकता में छिपी होती है, जो जंगल में उसे सर्वोच्च बनाती है। खुले मैदान में एक शेरनी तेज नजरों से जंगली सुअर पर निगरानी रख रही होती है। जैसे ही सुअर सतर्कता खोता है और अपनी दिशा बदलता है, शेरनी तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देती है। शेरनी की गति और चालाकी उसे शिकार के बेहद करीब ले आती है, लेकिन वह सही समय का इंतजार करती है। जंगली सुअर अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेरनी का अनुभव और शिकार की कला उसे हर बार आगे रखती है। धीरे धीरे वह अपने शिकार के बेहद पास आ जाती है, और जब सही मौका आता है, तो शेरनी अचानक पूरी ताकत से छलांग लगाती है। अपनी मजबूत पंजों और जबड़ों से वे सुअर को गिरा देती है, जिससे सुअर के बचने का कोई मौका नहीं रहता। शेरनी की तेज गति और सटीक रणनीति के कारण वे सफलतापूर्वक अपने शिकार को पकड़ लेती है। बसंत का समय जंगल के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, घास हरियाली से भर जाती है और जंगल के कई हिस्सों में पानी जमा हो जाता है।
मैदान और निचले क्षेत्रों में जलभराव से जंगल की हरियाली और भी घनी हो जाती है, जिससे छोटे बड़े सभी जानवर वहां भोजन की तलाश में आते हैं। खासकर हिरणों का झुंड, जो हरी घास और ताजे पानी के लिए इन मैदानों में नियमित रूप से आते हैं। बसंत का यह समय शेरनी के लिए भी शिकार के लिए सबसे उत्तम होता है। हिरण जैसे छोटे जानवर इस मौसम में खुले मैदानों में बिना किसी डर के विचरण करते हैं, लेकिन शेरनी की निगाहें हमेशा शिकार पर टिकी रहती हैं। शेरनी अपने शिकार की हर गतिविधि को चुपचाप और सावधानी से देखती है। पानी भरे मैदान और घास की घनी हरियाली में छिपकर शेरनी अपना धैर्य बनाए रखती है, क्योंकि उसे पता है कि शिकार को दबोचने के लिए सही समय का इंतजार जरूरी है। शेरनी की रणनीति बहुत ही सरल लेकिन कारगर होती है। वह पहले खुद को घनी घास या झाड़ियों में छिपा लेती है और तब तक इंतजार करती है जब तक कि हिरण उसकी ओर न आ जाए। हिरण अपनी ओर बढ़ते खतरे से अनजान होता है, क्योंकि बसंत के मौसम में हरियाली और पानी की ललक में वे अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हिरण पर्याप्त करीब आ जाता है, शेरनी बिना किसी देरी के तेजी से छलांग लगाकर उस पर हमला कर देती है। शेरनी की ताकत, गति और सटीक योजना का मुकाबला हिरण नहीं कर पाता। एक बार जब शेरनी ने हिरण को दबोच लिया, तो उसके लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। शेरनी अपने तेज पंजों और मजबूत जबड़ों से हिरण को गिरा लेती है, जिससे वे भागने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद वह आसानी से हिरण को मारकर अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर लेती है। बसंत का यह समय न केवल जंगल में जीवन का पुनर्जागरण लाता है, बल्कि शिकारी और शिकार दोनों के लिए संघर्ष और अस्तित्व की कड़ी परीक्षा का समय भी होता है। शेरनी की चालाकी और शिकार की यह कला उसे जंगल की एक बेहतरीन शिकारी बनाती है, जो बसंत की हरियाली का फायदा उठाकर अपना पेट भरती है। सवाना के खुले घास के मैदान में ज़ेब्रा का झुंड शांतिपूर्वक घास चरने में मगन है। चारों ओर फैली हरियाली में वे बिना किसी चिंता के विचरण कर रहे हैं, अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनकी हर गतिविधि पर शिकारी शेरनी का झुंड निगाहें गड़ाए बैठा है। शेरनियां छिपकर धीरे धीरे ज़ेब्राओं की ओर बढ़ रही हैं, पूरी सावधानी से बिना किसी आवाज किए। शिकार का सही मौका देख शेरनियों का झुंड अचानक हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। ज़ेब्राओं को भागने का मौका मिलता है, लेकिन एक ज़ेब्रा इस घातक हमले से बच नहीं पाता। शेरनियों की तीव्र गति और समन्वित हमला उसे चौंका देता है और देखते ही देखते शेरनियां उसे गिरा देती हैं। शेरनी का झुंड ज़ेब्रा को घेरकर अपने पैने पंजों और शक्तिशाली जबड़ों से उसे काबू कर लेता है। ज़ेब्रा अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन शेरनियों की ताकत और शिकार करने की कुशलता के आगे उसकी एक नहीं चलती। शेरनियां अंततः उसे अपना शिकार बना लेती हैं और इस तरह जंगल के नियम के अनुसार ताकतवर शिकारी अपना भोजन हासिल कर लेते हैं। प्रवास के समय सवाना के खुले घास के मैदान में विल्डबीस्ट का झुंड घास चरने में व्यस्त होता है। वे अपने भोजन का आनंद लेते हुए बेफिक्र लगते हैं, मानो किसी खतरे का अंदेशा न हो। घास के इस हरे भरे मैदान में वे दूर दूर तक फैले होते हैं, लेकिन उन्हें यह आभास नहीं होता कि शेरनियों का झुंड उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। शेरनियां धीरे धीरे बिना आवाज किए विल्डबीस्ट के झुंड के करीब पहुंचती हैं। जैसे ही सही मौका आता है, शेरनियों का झुंड तेजी से दौड़ता हुआ उन पर हमला कर देता है। विल्डबीस्ट का झुंड अचानक इस घातक हमले से घबराकर भागने लगता है, लेकिन शेरनियां चालाकी से झुंड में से एक कमजोर या अकेले जानवर को अलग कर लेती हैं। एक बार विल्डबीस्ट झुंड से अलग हो जाता है, तो उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। शेरनियां उसे घेर लेती हैं और अपने शक्तिशाली पंजों और जबड़ों से उसे काबू कर लेती हैं। थोड़ी ही देर में शेरनियां अपने सामूहिक हमले से उसे गिरा देती हैं और आसानी से उसे अपना शिकार बना लेती हैं। जंगल में ताकत और चालाकी से भरा यह दृश्य प्रकृति का नियम स्पष्ट करता है। जंगल में सबसे बड़ा जानवर जिराफ होता है, जिसकी ऊंचाई और लंबी गर्दन उसे दूर से खतरे देखने में मदद करती है। जिराफ तेज दौड़ने में भी माहिर होता है, जिसकी गति शेर से अधिक होती है। यह गति उसे शिकारियों से बचने में सहायक होती है, लेकिन शेरनी की चालाकी और उसकी शिकार करने की नीति बेहद चतुर होती है। शेरनी अकेले शिकार नहीं करती, वह अपने झुंड के साथ मिलकर काम करती है, जिससे उनका शिकार करना अधिक सफल होता है। शेरनियों का झुंड शिकार को चारों तरफ से घेरता है, जिससे तेज दौड़ने वाले जिराफ का बचना मुश्किल हो जाता है। शेरनियों की यह सामूहिक रणनीति और तालमेल जिराफ जैसे बड़े और तेज जानवर को भी गिरा देता है। जब जिराफ फंस जाता है,
तो उसकी लंबी टांगों और गर्दन के बावजूद शेरनियां उस पर काबू पा लेती हैं। इस प्रकार शेरनी की चतुराई और संगठन शक्ति के कारण जिराफ जैसे विशाल और तेज जानवर भी उनका शिकार बन जाते हैं। जंगली भैंसें एक सामाजिक प्राणी होती हैं और हमेशा अपने समूह के साथ रहती हैं। ये जानवर अपने समूह की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। जब भी उनके समूह पर कोई खतरा मंडराता है, चाहे वह शेर हो या कोई अन्य शिकारी, जंगली भैंसें तुरंत एकजुट होकर उसका सामना करती हैं। इनका साहस और टीम वर्क ही इन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक जंगली भैंस अपने साथी को शेर के चंगुल से बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। शेर एक बेहद खतरनाक शिकारी होता है, लेकिन जब जंगली भैंसें अपने समूह की रक्षा के लिए मैदान में उतरती हैं, तो शेर भी उनके सामने टिक नहीं पाता। वीडियो में दिखाया गया है कि यह भैंस न केवल शेर का सामना करती है, बल्कि उसे अपने साथी से दूर भगाने में भी सफल हो जाती है। शेर को वहां से भागना पड़ता है और जंगली भैंसें अपने समूह को एक बार फिर से सुरक्षित कर लेती हैं। हालांकि यह संघर्ष हमेशा सभी के लिए खुशहाल अंत नहीं लेकर आता। इस लड़ाई में एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो जाती है और घायल होने के कारण वह शेर का शिकार बन जाती है। यह दृश्य दिखाता है कि जंगल का जीवन कितना कठिन और खतरों से भरा हुआ है। भले ही जंगली भैंसें अपने समूह की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती हैं, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश किसी सदस्य को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। जंगली भैंसों का यह साहस और बलिदान जंगल में उनकी अस्तित्व की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे शिकारी जानवरों से घिरी रहती हैं, लेकिन उनकी एकजुटता और अपने समूह के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें इन खतरों से लड़ने की शक्ति देती है। यही कारण है कि जंगली भैंसें जंगल में एक मजबूत और संगठित समूह के रूप में जानी जाती हैं। एक ज़ेब्रा झाड़ियों के बीच छिपा हुआ है, अपनी सांसें थामे हुए, जैसे कोई खतरा महसूस कर रहा हो। अचानक शेरनी उसकी ओर छलांग लगाती है। उसकी तेज गति और घातक पंजों से ज़ेब्रा बचने की कोशिश करता है, पर शेरनी उसे जकड़ लेती है। ज़ेब्रा संघर्ष करता है, पर उसकी शक्ति शेरनी के सामने कमजोर पड़ जाती है। जल्द ही पूरा शेरों का झुंड वहां आ जाता है और मिलकर ज़ेब्रा को अपना शिकार बना लेता है। झाड़ियों के बीच उसकी कुर्बानी होते ही जंगल में एक सन्नाटा छा जाता है। दूसरी ओर जंगल के एक और कोने में दो शेर एक अकेले हायना पर हमला करते हैं। हायना भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेरों की गति और शक्ति के आगे वह कहीं टिक नहीं पाता। दोनों शेर बेरहमी से हायना पर टूट पड़ते हैं, उसे जमीन पर गिराकर अपने तेज नाखूनों और दांतों से हमला करते हैं। हायना की चीखें जंगल में गूंजती हैं, लेकिन शेर उसे अपनी क्रूरता से मार डालते हैं। जब शेरनी के बच्चे छोटे होते हैं, तब उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। नवजात शावकों को जीवित रखने के लिए शेरनी को लगातार शिकार करना पड़ता है, ताकि वे खुद को और अपने बच्चों को पोषण दे सके। शेरनी अपने बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ भोजन की तलाश में जंगल के कोने कोने में घूमती रहती है, जहां हर कदम पर खतरे होते हैं। एक दिन शेरनी अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही होती है। इस दौरान उसे एक जंगली भैंस दिखाई देती है, जो जंगल के खुले इलाके में चर रही होती है। शेरनी ने तुरंत शिकार का फैसला किया, क्योंकि बच्चों के लिए भोजन की जरूरत अत्यधिक बढ़ गई थी। शेरनी अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ जंगली भैंस का पीछा करना शुरू करती है। शेरनी बेहद सतर्क होती है और भैंस के करीब पहुंचने की कोशिश करती है ताकि अचानक हमला कर सके, लेकिन जंगली भैंस भी बेहद ताकतवर और चौकस होती है। जब शेरनी अचानक उस पर झपटती है, तब भैंस अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करती है। दोनों के बीच बहुत ही भीषण संघर्ष होता है। शेरनी बार बार भैंस को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन भैंस अपने सींगों से उसे घायल कर देती है। शेरनी अपने पूरे प्रयास से शिकार करने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बच्चों को भोजन की सख्त जरूरत है। लेकिन जैसे ही शेरनी भैंस पर अपनी पकड़ मजबूत करती है, भैंस अचानक पूरी ताकत से पलटवार करती है और अपने सींगों से शेरनी को गंभीर रूप से घायल कर देती है। भयंकर संघर्ष के दौरान शेरनी का जबड़ा और छाती बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। शेरनी को गंभीर चोटें लगती हैं, जिससे वह कमजोर हो जाती है। भैंस के हमले के बाद शेरनी खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है और शिकार करने की उसकी कोशिश असफल हो जाती है। अब वह खुद को बचाने की कोशिश में पीछे हटती है। हालांकि शेरनी बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन वह अपनी संतान के लिए जीने का संघर्ष नहीं छोड़ती।
घायल अवस्था में भी वह अपने बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बच्चों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खुले घास के मैदान में एक शेरनी बड़ी सतर्कता से एक विल्डेबीस्ट का पीछा करती है। शेरनी बेहद धैर्य और चुप्पी के साथ अपने शिकार के करीब पहुंचती है, ताकि विल्डेबीस्ट को उसकी उपस्थिति का आभास न हो। अचानक शेरनी पूरी ताकत से छलांग लगाकर विल्डेबीस्ट पर हमला करती है और उसे अपनी तेज पकड़ में जकड़ लेती है। कुछ ही देर में शेरनी उसे गिराकर मार देती है। शिकार सफल होने के बाद शेरनी का झुंड भी वहां पहुंच जाता है। शेरनी अपने परिवार के साथ शिकार का आनंद उठाती है और सभी मिलकर भोजन करते हैं। झुंड के लिए यह शिकार न सिर्फ उनके पेट भरने का जरिया होता है, बल्कि उनकी एकजुटता और शिकार कौशल का भी प्रतीक है। खुले मैदान में शेरनी की यह शिकार कला उसकी ताकत और चालाकी को दर्शाती है। खुले घास के मैदान में एक शेरनी बेहद सावधानी से एक विल्डेबीस्ट का पीछा करती है। शेरनी धीमी चाल में बिना आवाज किए शिकार के करीब पहुंचती है। जैसे ही सही मौका आता है, वह पूरी ताकत से छलांग लगाती है और विल्डेबीस्ट पर हमला कर देती है। अपने तेज जबड़े और ताकतवर पंजों से वह उसे कुछ ही पलों में गिरा देती है। शेरनी अपनी कुशलता और धैर्य से शिकार को सफल बनाती है, जिससे उसकी भूख शांत होती है और वह जंगल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। शेरनी एक चतुर शिकारी होती है, लेकिन इसके बावजूद वे कई बार शिकार करने में असफल हो जाती है। जंगल में शिकार करना केवल ताकत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें चतुराई और धैर्य की भी अहम भूमिका होती है। शेरनी अक्सर अपने शिकार के करीब पहुंचने के लिए चुपचाप पीछा करती है और सही समय पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन कई बार शिकार, जैसे कि हिरण या विल्डेबीस्ट, अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हैं। शिकार अक्सर शेरनी की उपस्थिति को भांप लेते हैं और तेजी से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। उनके अचानक दिशा बदलने की क्षमता और तेज गति शेरनी को मात दे देती है। शेरनी की सभी चालें विफल हो जाती हैं जब शिकार अपनी सजगता और गति का सही उपयोग करते हैं। ऐसे में शेरनी को खाली हाथ लौटना पड़ता है, चाहे वे कितनी भी कुशल और अनुभवी क्यों ना हो। यह दिखाता है कि जंगल में शिकार करना हमेशा सफलता की गारंटी नहीं देता और शेरनी को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जंगल के खुले क्षेत्र में शेरनी एक हिरन पर नजर गड़ाए हुए थी। हिरन सावधानी से चल रही थी, क्योंकि वह कुछ ही देर में अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन जंगल के नियम क्रूर होते हैं। शेरनी ने छिपकर हिरन का पीछा किया, सही मौके का इंतजार करते हुए। जैसे ही हिरन थोड़ी धीमी हुई, शेरनी ने बिजली की तेजी से हमला किया। हिरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेरनी की पकड़ से बचना नामुमकिन था। कुछ ही पलों में शेरनी ने हिरन को गिरा दिया और उसे मार दिया। हिरन के गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म होने से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो गया। जंगल की इस क्रूर सच्चाई में कोई दया या सहानुभूति नहीं होती। यह प्राकृतिक चक्र है, जहां हर शिकार और शिकारी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। शेरनी के लिए यह शिकार उसके और उसके शावकों के जीवन का आधार था, जबकि हिरन की मौत जंगल की क्रूर हिंसा का हिस्सा बन गई। एक युवा हाथी घास के मैदान में अपने झुंड से अलग होकर धीरे धीरे चल रहा था। तभी शेरनियों का एक झुंड उसे घेर लेता है। हाथी ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेरनियों ने उसे चारों ओर से घेर कर हमला बोल दिया। शेरनियों की फुर्ती और ताकत के सामने युवा हाथी असहाय हो गया। शेरनियों ने उसके पैरों पर झपटते हुए उसे गिरा दिया और बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। हाथी ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया, लेकिन शेरनियों का आक्रमण इतना क्रूर था कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में शेरनियों ने उसे पूरी तरह से ढेर कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। हाथियों का एक विशाल झुंड पानी पीने के लिए नदी किनारे पहुंचा, जहां शेरों का झुंड आराम कर रहा था। जैसे ही हाथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, शेरों में हलचल मच गई। हाथियों की गगनभेदी चिंगाड़ और ताकत के आगे शेरों के झुंड ने जल्दी ही अपने रास्ते बदल लिए। हाथियों ने अपने विशाल शरीर और समूह की ताकत से शेरों को तितर बितर कर दिया। शेर, जो आमतौर पर जंगल के राजा माने जाते हैं, हाथियों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके और तुरंत वहां से हट गए। हाथियों ने निर्भीक होकर नदी के पानी का आनंद लिया और शेरों की उपस्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इस घटना ने जंगल में एक बार फिर से हाथियों की ताकत का एहसास कराया। जंगल की सड़कों के किनारे एक क्रूर दृश्य सामने आता है, जब शेरनियों का झुंड एक जंगली सुअर को घेर लेता है। शेरनियों की तेज निगाहें और ताकतवर पंजे सुअर के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते।
वे बेरहमी से हमला करती हैं और कुछ ही पलों में सुअर को नीचे गिराकर उसका शिकार कर लेती हैं। जंगल में यह एक काम दृश्य है जहां शेरनियों की शिकार करने की तकनीक इतनी कुशल होती है कि वे पल भर में शिकार को धराशायी कर देती हैं। इसी तरह का एक और दृश्य देखने को मिलता है जब शेरनी एक ज़ेब्रा को अपना निशाना बनाती है। ज़ेब्रा भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेरनी की तेज रफ्तार और ताकतवर हमला उसे भी बचने का मौका नहीं देता। ज़ेब्रा की चीख जंगल में गूंजती है, लेकिन क्रूरता का यह खेल वहीं खत्म नहीं होता। शेरनी ज़ेब्रा को पकड़कर गिरा देती है और उसी बेरहमी से उसका भी शिकार कर लेती है। जंगल में इस तरह की क्रूरता और हिंसा हमेशा जारी रहती है। यह जंगल का नियम है, जहां ताकतवर जानवर कमजोरों को मारकर अपना पेट भरते हैं और इस तरह जीवन का चक्र चलता रहता है। एक शेरनी बहुत ही चतुराई से एक हंस पर नजर रखती है, धीरे धीरे उसके करीब पहुंचती है और तेजी से झपटकर उसे पकड़ लेती है। हंस अपने पंख फड़फड़ाता है, लेकिन शेरनी की मजबूती के आगे बचना मुश्किल होता है। तभी अचानक एक शेर वहां आ जाता है। शेर की उपस्थिति से शेरनी डर जाती है, क्योंकि वह जानती है कि शेर कभी कभी शिकार पर अधिकार जताता है। शेरनी की इस घबराहट का फायदा उठाते हुए हंस जल्दी से फड़फड़ाकर भागने की कोशिश करता है। शेरनी ध्यान भटकने के कारण उसे रोक नहीं पाती और हंस वहां से उड़कर अपनी जान बचा लेता है। इस तरह हंस की किस्मत ने उसका साथ दिया और शेर के आने से शेरनी का शिकार सफल नहीं हो पाया। खुले मैदान में एक घायल ज़ेब्रा धीरे धीरे घास चर रहा था, जब अचानक एक शेरनी ने उसे देख लिया। शेरनी ने बिना समय गवाए ज़ेब्रा पर हमला कर दिया। ज़ेब्रा पहले से ही कमजोर था और भागने की हालत में नहीं था, इसलिए शेरनी ने आसानी से उसे गिरा दिया और कुछ ही पलों में उसे अपना शिकार बना लिया। ज़ेब्रा की ताकतवर टांगे भी शेरनी के क्रूर पंजों और दांतों के सामने बेबस थीं। इसी तरह एक अन्य दृश्य में शेरनी ने एक कुड्डू पर निशाना साधा। कुड्डू तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन शेरनी की गति और ताकत के आगे वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। शेरनी ने कुड्डू को पकड़कर बेरहमी से उसका गला घोंट दिया। कुड्डू की सांसें धीरे धीरे थम गईं और शेरनी ने अपने शिकार को पूरी तरह काबू कर लिया। जंगल में क्रूरता की यही सच्चाई है। झाड़ियों में छिपी शेरनी बहुत ही ध्यान से आसपास के माहौल का निरीक्षण कर रही थी। उसकी नजर एक जंगली सुअर पर थी, जो बिना किसी खतरे की आशंका के घास चर रहा था। शेरनी ने अपनी सांसें रोकी, पूरी तरह से स्थिर रही और सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही सुअर शेरनी के पर्याप्त करीब आया, उसने बिजली की गति से झाड़ियों से बाहर निकलकर सुअर पर हमला कर दिया। सुअर ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेरनी की फुर्ती और ताकत के सामने वह बेबस हो गया। शेरनी ने अपने पंजों से उसे जकड़ लिया और जल्द ही उसे नीचे गिरा दिया। कुछ ही पलों में शेरनी ने सुअर का गला दबाकर उसे अपना शिकार बना लिया। शेरनी की यह चालाकी और तेजी जंगल के खतरनाक वातावरण का हिस्सा है, जहां शिकार और शिकारी का यह खेल रोज चलता रहता है। शेर के झुंड के लिए जंगली भैंस सबसे पसंदीदा और चुनौतीपूर्ण शिकारों में से एक होती है। शेरों के झुंड, जिसे प्राइड कहा जाता है, अपनी ताकत और सामूहिक रणनीति से बड़े शिकारों को गिराने में कुशल होते हैं। खासकर जब जंगली भैंस की बात आती है, तो यह एक शेर के लिए अकेले शिकार करना असंभव होता है। इसलिए शेरों का पूरा झुंड मिलकर इस शिकार को अंजाम देता है, जो जंगल में उनकी ताकत, रणनीति और संगठन की मिसाल पेश करता है। शेरों के झुंड में आमतौर पर शेरनियां ही शिकार का नेतृत्व करती हैं, क्योंकि वे तेजी से दौड़ने और शिकार को दबोचने में माहिर होती हैं। जंगली भैंस जैसे बड़े शिकार के लिए शेरनियों के साथ साथ शेर भी इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। यह शिकार बिना किसी रणनीति के नहीं होता, बल्कि इसके लिए शेरों का झुंड पूरी तरह तैयार और संगठित रहता है। सबसे पहले शेरनी और शेर अपने शिकार को दूर से देखते हैं और उसकी गति और गतिविधियों का आंकलन करते हैं। जंगली भैंस एक बड़ा और ताकतवर जानवर होता है, इसलिए बिना सोचे समझे हमला करना खतरनाक हो सकता है। शेर ध्यान से उस भैंस को निशाना बनाते हैं जो कमजोर या समूह से अलग हो, क्योंकि ऐसे शिकार को पकड़ना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसके अलावा शेर उन भैंसों को भी चुनते हैं जो बूढ़े या बीमार होते हैं, क्योंकि वे झुंड से दूर रह सकते हैं और जल्दी नहीं भाग पाते। शिकार की प्रक्रिया में शेरों का झुंड धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ता है। झाड़ियों या घास में छिपकर वे भैंस के पास तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि शिकार को उनकी उपस्थिति का आभास न हो। जैसे ही वे पर्याप्त करीब पहुंचते हैं, शेरनी सबसे पहले हमला करती है।
शेरनी की गति और ताकत से भैंस को चौंका देती है, जिससे वे संभलने का मौका नहीं पा पाती। शेरों के झुंड में हर सदस्य की भूमिका होती है। कुछ शेरनियां आगे से हमला करती हैं और भैंस को पकड़ने की कोशिश करती हैं, जबकि अन्य शेर और शेरनियां पीछे से घेरकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य भैंस को भागने का कोई रास्ता न देना है। जंगली भैंस बेहद ताकतवर होती हैं। उनके पास शिकारियों से खुद को बचाने के लिए तेज सींग और मजबूत टांगें होती हैं, जो शेरों के लिए घातक हो सकती हैं। इसलिए शेरों का झुंड मिलकर काम करता है ताकि भैंस को जल्दी से गिराया जा सके। जब भैंस पूरी तरह से शेरों के झुंड से घिर जाती है, तब शेरनियां और शेर मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। शेरनियां आमतौर पर भैंस की पीठ या कंधों पर हमला करती हैं, जबकि अन्य शेर भैंस की टांगों को निशाना बनाते हैं ताकि उसे गिराया जा सके। शेर के मजबूत जबड़े और पंजे शिकार को दबोचकर उसे गिराने के लिए काफी होते हैं, लेकिन भैंस का आकार और ताकत इसे एक कठिन शिकार बनाते हैं। भैंस की ताकत के कारण शेरों को इसे गिराने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन सामूहिक प्रयास और उनकी कुशलता से वे अंततः उसे गिरा ही देते हैं। एक बार जब भैंस गिर जाती है, तो शेर अपने शिकार को पूरी तरह काबू में कर लेते हैं। वे तुरंत उसके गले या मुंह पर हमला करके उसकी सांसें रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि वह जल्दी मर जाए और शेर अपने भोजन का आनंद ले सकें। शिकार के सफल होने के बाद शेरों का झुंड एक विशेष क्रम में खाना शुरू करता है। सबसे पहले झुंड का प्रमुख शेर, जो अक्सर झुंड का सबसे ताकतवर होता है, शिकार के मांस का पहला हिस्सा खाता है। इसके बाद शेरनियां और बाकी सदस्य भोजन करते हैं। भले ही शेरनियों ने शिकार का नेतृत्व किया हो, लेकिन शेर का अधिकार भोजन के प्राथमिक हिस्से पर होता है। शेरों के झुंड के लिए जंगली भैंस का शिकार एक बड़ा भोजन होता है, जो कई दिनों तक झुंड की भूख मिटा सकता है। बड़े शिकार से न केवल झुंड का पेट भरता है, बल्कि यह शेरों को शक्ति और ऊर्जा भी प्रदान करता है, जिससे वे जंगल के अन्य खतरों का सामना कर सकते हैं। जंगली भैंस का शिकार शेरों के लिए भोजन का स्रोत होता है, लेकिन यह जंगल में क्रूरता का एक उदाहरण भी है। जंगल में हर दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, जहां ताकतवर जानवर कमजोरों का शिकार करते हैं। यह प्रकृति का नियम है, जहां केवल सबसे मजबूत और चालाक जीव ही जीवित रहते हैं। शेरों और जंगली भैंसों के बीच का संघर्ष जंगल में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया में न केवल शेरों को भोजन मिलता है, बल्कि कमजोर या बीमार भैंसें भी प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाती हैं, जिससे भैंसों के झुंड में स्वस्थ और मजबूत सदस्य ही बचे रहते हैं। जंगल में हाथी से बड़ा और ताकतवर कोई जानवर नहीं होता। उसकी विशाल काठी, मजबूत टांगे और लंबे दांत उसे जंगल के सबसे प्रभावशाली जीवों में से एक बनाते हैं। हाथी अपनी ताकत और समूह में रहने की आदत से शिकारियों से आसानी से बच सकता है। हालांकि जब बात शेरों के झुंड की आती है, तो हाथी भी उनके सामने कमजोर साबित हो सकता है। शेरों का झुंड बेहद संगठित और कुशल शिकारी होता है। वे जानते हैं कि अकेले शेर के लिए हाथी का शिकार करना लगभग असंभव है, इसलिए वे सामूहिक रूप से योजना बनाते हैं। शेरनियां, जो शिकार में मुख्य भूमिका निभाती हैं, पहले हाथी को घेरती हैं। वे उसे कमजोर करने के लिए चारों ओर से हमला करती हैं, उसकी टांगों और पीठ पर हमला करती हैं ताकि वह अपनी शक्ति खो दे और भाग न सके। शेरों का धैर्य, टीम वर्क और शक्ति मिलकर हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी नीचे गिरा सकता है। यही कारण है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। वह न केवल अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने शिकार करने की कला और रणनीति के कारण भी। शेरों का झुंड जिस तरह से बड़े शिकार को गिरा देता है, वह जंगल में उसकी राजसी स्थिति को साबित करता है। जंगल में सबसे ताकतवर होने के बावजूद हाथी भी शेर के सामने कमजोर पड़ सकता है। प्रवास के समय सवाना के खुले घास के मैदान में विल्डबीस्ट का झुंड घास चरने में व्यस्त होता है। वे अपने भोजन का आनंद लेते हुए बेफिक्र लगते हैं, मानो किसी खतरे का अंदेशा न हो। घास के इस हरे भरे मैदान में वे दूर दूर तक फैले होते हैं, लेकिन उन्हें यह आभास नहीं होता कि शेरनियों का झुंड उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। शेरनियां धीरे धीरे बिना आवाज किए विल्डबीस्ट के झुंड के करीब पहुंचती हैं। जैसे ही सही मौका आता है, शेरनियों का झुंड तेजी से दौड़ता हुआ उन पर हमला कर देता है। विल्डबीस्ट का झुंड अचानक इस घातक हमले से घबराकर भागने लगता है, लेकिन शेरनियां चालाकी से झुंड में से एक कमजोर या अकेले जानवर को अलग कर लेती हैं। एक बार विल्डबीस्ट झुंड से अलग हो जाता है, तो उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।
शेरनियां उसे घेर लेती हैं और अपने शक्तिशाली पंजों और जबड़ों से उसे काबू कर लेती हैं। थोड़ी ही देर में शेरनियां अपने सामूहिक हमले से उसे गिरा देती हैं और आसानी से उसे अपना शिकार बना लेती हैं। जंगल में ताकत और चालाकी से भरा यह दृश्य प्रकृति का नियम स्पष्ट करता है। जंगली सूअर शेरनी का पसंदीदा भोजन होता है और शेरनी अक्सर जंगल में सूअर का पीछा करती रहती है। उसकी शिकारी प्रवृत्ति उसे हमेशा सतर्क और तैयार रखती है ताकि वे सही अवसर का लाभ उठा सके। शेरनी सूअर के झुंड को ध्यान से देखती है और मौके की तलाश करती है। जब कोई सूअर अकेला या कमजोर दिखाई देता है, एक दिन शेरनी एक खुले मैदान में सूअर का पीछा करती हुई पहुंचती है। सूअर अपने बच्चों के साथ मैदान में चर रहा होता है, पर शेरनी की पैनी नजर से कुछ भी बच नहीं पाता। वह चुपचाप सूअर के करीब पहुंचती है और तेजी से हमला करती है। इसी बीच वह सूअर के बच्चों को बीच से अलग कर देती है और अपने पंजों की तेजी से एक छोटे सूअर को पकड़ लेती है। शेरनी की रणनीति और शिकार का तरीका अत्यधिक कुशल होता है। उसके शिकार करने का यह तरीका उसे जंगल में सबसे कुशल शिकारी बनाता है और इस बार भी वह सफलतापूर्वक अपना भोजन हासिल कर लेती है। नदी किनारे एक कुड्डू पानी पीने में मग्न रहती है। उसकी सारी ध्यान प्यास बुझाने पर होता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि पास ही झाड़ियों में एक शेरनी उसकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए हुए है। शेरनी बड़ी धैर्यता से सही समय का इंतजार करती है। उसकी चालाकी और शिकारी स्वभाव उसे हर पल सतर्क रखता है। अचानक शेरनी अपने शक्तिशाली पंजों और तेज गति से कुड्डू पर हमला करती है। कुड्डू कुछ समझ पाती उससे पहले ही शेरनी ने उसे अपने जबड़े में जकड़ लिया। कुड्डू के पास भागने का कोई मौका नहीं होता और शेरनी कुशलता से अपना शिकार कर लेती है। यह जंगल का नियम है, जो कमजोर या असावधान होता है वह शिकारी का शिकार बन जाता है। शेरनी अपनी सफलता का स्वाद चखते हुए कुड्डू को अपने कब्जे में ले लेती है। जंगल का जीवन अत्यधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ एक नियम स्पष्ट है, जो ताकतवर होता है वही जीवित रहता है। जंगल में हर जानवर अपनी ताकत, बुद्धिमानी और विशेषताओं के साथ जीने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन इस जंगली दुनिया में एक ऐसा जानवर है जिसे जंगल का राजा कहा जाता है और वे है शेर। उसकी अद्वितीय शक्ति, चतुराई और निडर स्वभाव के कारण शेर जंगल पर राज करता है। शेर का सामने किसी भी जानवर का टिकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह केवल अपनी शारीरिक ताकत पर ही नहीं बल्कि अपनी रणनीति और धैर्य पर भी निर्भर करता है। शेर अपनी विशाल और मांसल काया के लिए जाना जाता है। उसकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वह एक ही छलांग में अपने शिकार को पकड़ सकता है। उसकी गर्दन और कंधों में इतनी ताकत होती है कि वह अपने शिकार को अकेले ही घसीट सकता है। शेर के पास मजबूत जबड़े और तेज नाखून होते हैं, जो किसी भी बड़े और शक्तिशाली जानवर को आसानी से जख्मी कर सकते हैं। शेर का एकमात्र उद्देश्य शिकार करना और अपने समूह को भोजन प्रदान करना होता है। वह एक कुशल शिकारी है जिसे जंगल की हर चुनौती से निपटना आता है। शेर अपनी ताकत के साथ साथ अपनी चतुराई के लिए भी जाना जाता है। शिकार करने से पहले वह अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखता है और शिकार की आदतों और कमजोरियों का अध्ययन करता है। शेर अकेले शिकार भी कर सकता है, लेकिन अक्सर शेरनी और उसकी टोली समूह में शिकार करती है। यह टीम वर्क और चतुर रणनीति उन्हें जंगल में सफल बनाती है। वे शिकार के लिए सही समय का इंतजार करते हैं, धीरे धीरे उसे घेरते हैं और फिर अचानक हमला करते हैं। शेर का यह धैर्य और रणनीति ही उसकी असली ताकत है। वह जानता है कि जल्दबाजी करने से शिकार बच सकता है, इसलिए वह अपने शिकार को चुपचाप देखते हुए सही अवसर का इंतजार करता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह अपने शिकार पर बिजली की गति से हमला करता है और उसे अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लेता है। शेर का जंगल पर राज सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत और चतुराई तक सीमित नहीं है, वह अपने इलाके की रक्षा भी कुशलता से करता है। शेर अपने इलाके में किसी और जानवर को आने नहीं देता। वह लगातार गश्त लगाते रहते हैं और किसी भी अजनबी या प्रतिद्वंद्वी को मार गिराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शेर की दहाड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है, जिससे जंगल के अन्य जानवर उसकी मौजूदगी से सावधान हो जाते हैं। शेरों का समूह, जिसे प्राइड कहा जाता है, उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्राइड में कई शेरनी और कुछ मर्द शेर होते हैं, जो समूह की सुरक्षा और शिकार की जिम्मेदारी संभालते हैं। शेरनी अपने बच्चों की परवरिश करती हैं और उन्हें शिकार करने की कला सिखाती हैं।
समूह में रहकर शेर एक मजबूत परिवार की तरह जीवन बिताते हैं, जो उन्हें अन्य जानवरों के मुकाबले अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली बनाता है। शेर के सामने किसी भी जानवर का टिकना बेहद मुश्किल होता है, चाहे वह जंगली भैंसा हो, हिरण हो या फिर जंगली सुअर। शेर अपनी ताकत और कुशल रणनीति से हर जानवर को परास्त कर सकता है। जब शेर अपने शिकार का पीछा करता है तो उसकी गति और फुर्ती अद्वितीय होती है। शेर के सामने कमजोर या असावधान जानवरों का कोई मौका नहीं होता। हालांकि शेर भी हर बार सफल नहीं होते, कभी कभी शिकार भागने में सफल हो जाता है, लेकिन इससे शेर की कोशिशें कम नहीं होती। वह धैर्य पूर्वक अगले अवसर का इंतजार करता है और अपनी ताकत और चतुराई के साथ फिर से कोशिश करता है। शेर के सामने टिकने वाले कुछ जानवर जैसे हाथी और गैंडा भी होते हैं, लेकिन इनका सामना अक्सर शेर अकेले नहीं करता। इन विशाल जानवरों से लड़ाई शेर के लिए भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए वह ऐसी लड़ाइयों में अधिक सावधानी बरतता है। फिर भी जंगल में शेर का कोई बड़ा प्रतिद्वंद्वी नहीं है और उसका शासन अडिग रहता है। शेर की दहाड़ सिर्फ उसकी ताकत का प्रदर्शन नहीं होती, बल्कि यह उसके इलाके की घोषणा भी होती है। उसकी दहाड़ सुनकर अन्य जानवरों को पता चल जाता है कि शेर का इलाका कहां तक फैला हुआ है। यह एक तरह से चेतावनी होती है कि कोई भी जानवर उसकी सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत न करे। शेर की दहाड़ उसकी ताकत और प्रभुत्व का प्रतीक है। जब वह दहाड़ता है तो पूरा जंगल उसे सुनता है। यह उसकी उपस्थिति का संकेत है और अन्य शेरों के लिए भी यह संदेश होता है कि वे उसके इलाके से दूर रहें। शेर का यह स्वाभाविक अधिकार उसे जंगल के शीर्ष पर बनाए रखता है।